हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे कि एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर का जो ऑनलाइन फॉर्म है उस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह फिल कर सकते हैं ताकि हमें फिल करते वक्त फॉर्म को कोई गलती ना हो। क्यों? क्योंकि अगर हम फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती कर देते हैं अपनी इंफॉर्मेशन देने में या डिटेल देने में और हम इस फॉर्म को सबमिट कर दें तो उसके बाद हम इस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचोगे तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। इसमें बताया गया कि आपकी ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वो 31/1/2022 से स्टार्ट हो जाएगी और जो क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वो 21/2/2022 को समाप्त हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन वाले पेज पर पहुंचे तो आपको नीचे जाना है और डिक्लेरेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड टू रजिस्टर और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो जैसे न्यू यूजर जो है तो उनको कहां पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू रजिस्टर पर। और जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उनको उनका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दिया गया होगा तो वो उसको यहाँ पर फिल करके एंटर कर सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं। तो हम न्यू यूजर हैं तो प्रोसीड टू रजिस्टर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा इस तरीके से। तो जैसे ही आपको ये 100% होना चाहिए उसके बाद आप क्लोज करेंगे इसके। तो जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो आपके सामने एक पर्सनल डिटेल का सेक्शन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देनी है अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस ट्रेड से भी आपने डिप्लोमा किया होगा। पोस्ट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर एंटर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पर फुल नेम देना होगा आपको अपना, और देन आपको मोबाइल नंबर देना होगा। वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद उस नंबर को कंफर्म करना होगा। देन आपको ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होगी और उस ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म करना होगा। जैसे ही आप कंफर्म कर दोगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है इस सिक्योरिटी कोड को आपको एंटर करना है। जैसे ही आप इन सभी डिटेलों को फिल करेंगे उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे। तो हमारे सामने ये पेज खुलकर आ जाता है। तो इसमें आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल आपने फिल की होगी वो सभी पर्सनल डिटेल इस पेज पर आ जाएगी। अब इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ राइट कॉर्नर पे जाना है और क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यह 100% होने देना है। उसके बाद आपका पेज खुल जाएगा। जैसे ही आपको ये नोट मिलेगा, जैसे ही आपका 100% होगा तो आप इसे ओके करोगे। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ एलिजिबिलिटी डिटेल, तो आपको यहाँ एलिजिबिलिटी डिटेल आपको एंटर करनी होगी। तो हमारा तो पोस्ट कोड, तो आपको सबसे पहले यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो जेंडर मेल फीमेल आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको 3 सेंटर दिए हैं सिलेक्ट करने के लिए, तो 3 सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं। कैटेगरी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, UR EWS OBC SC ST, तो जो भी आप हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इस कैलेंडर की मदद से आपको यहाँ पर अपनी डेट एंटर करनी है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे तो जो आपकी एज होगी वो काउंट होकर आ जाएगी। आपसे पूछा गया है कि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं। अगर फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो रहने दें। तो जैसे ही आप यस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो हम
हैंडीकैप नहीं है तो हम इसे नो करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आप यहाँ यस करेंगे। जैसे ही आप यस करोगे तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस देनी पड़ेगी और उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, तो ये आपको देना पड़ेगा। अगर हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं ऑफ एनएचपीसी के, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर जैसे ही आप यस करोगे तो आपसे एम्प्लॉय कोड पूछा जाएगा, ठीक है, तो एम्प्लॉय कोड आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप एम्प्लॉयड हैं इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट देनी पड़ेगी, ठीक है, और आप नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो कर देना है। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है, अगर है तो यस कीजिए, उसके अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। जैसे ही आप ये सभी डिटेल एंटर करोगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके सामने पर्सनल डिटेल का सेक्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी कि आपके जो फादर नेम है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना मदर नेम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और यहाँ आपको मैरिड है या अनमैरिड है वो बताना है कि आप अनमैरिड हैं या मैरिड है। उसके बाद आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करनी होगी, नेशनलिटी हमारी इंडियन है। तो उसके बाद आपको आगे जाना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होगा। तो लाइन 1 और लाइन 2 में यहाँ पर आपको एड्रेस कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है इन 2 लाइन में। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर ओनली इंडिया है तो हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से स्टेट मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है कि आप किस स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको सिटी और डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको फिल करना है अपना सिटी का नेम या डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है पिन कोड। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन यहाँ पर खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा, तो जो आपने 10th क्लास किस बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी जिन सब्जेक्ट से आपने 10th क्लास पास की थी वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सभी एंटर करने होंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग दिया है कि आपने जो 10th क्लास पास की है वो किस ईयर में पास की है। फिर आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज बतानी होगी जो आपको 10th क्लास में मिली होगी। उसके बाद चलते हैं इंटरमीडिएट, तो जो 12th है 10+2 है तो ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, आप इसे फिल करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। आपसे फिर पूछा गया है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे यहाँ आप करोगे तो 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट जो लेटरल एंट्री से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपसे 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है खाली। स्पेशलाइजेशन क्या है? तो ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया है वो ट्रेड यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद पॉलिटेक्निक आपने जिस इंस्टीट्यूट से यानी यूनिवर्सिटी से की है तो उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद डिप्लोमा स्टार्टिंग ईयर, यानी जिस समय आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया होगा यानी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा वो ईयर आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद पासिंग ईयर ऑफ पासिंग ऑफ डिप्लोमा, आपको यहाँ पर वो साल फिल करना है जब आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद सेशन भी आपको यहाँ पर देना होगा कि आपका सेशन कब से स्टार्ट हुआ था, यानी जब से आपने एडमिशन लिया तो वो साल आपको यहाँ पर देना है, और जब आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया वो साल यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है टोटल मार्क्स,
तो टोटल मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए थे, डिप्लोमा में आपके कितने नंबर आए थे, वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और वो 3 ईयर के नंबर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है टोटल मार्क्स ऑफ डिप्लोमा। तो डिप्लोमा में जितने नंबर आपको मिले थे, कितने में से मिले थे, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको अपनी परसेंटेज यहाँ पर एंटर करनी है। तो सभी डिटेल आप फिल करने के बाद उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आपको यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा जो 3 मंथ से पुराना ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको अपने जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा या कंप्लीट सेट ऑफ मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जैसे ही आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना होगा और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना प्रीव्यू चेक करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। जो भी डिटेल आपने फिल की थी वो सभी डिटेल आपको चेक करनी होगी ताकि हमने कोई गलती नहीं की हो फॉर्म फिल करते वक्त। अगर सभी डिटेल आपने चेक करके आपने कंफर्म कर ली कि हाँ सभी डिटेल चेक है, क्लियर है, कोई भी चीज हमने गलत नहीं फिल करी है, तो आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है और उसके बाद आप दोबारा प्रीवियस पेज पर पहुंच जाओगे और आई एग्री पर आपको टिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा, प्राइवेसी नोटिफिकेशन। इसको आपको एग्री करना पड़ेगा, तो आपको ये एग्री करना होगा। जैसे ही आप एग्री करोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आपका ये आ जाता है नोट योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म मैंने SC कैटेगरी से अप्लाई किया था, तो इसलिए मेरी कोई भी फीस नहीं कटी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको आपकी फीस जो है वो कटेगी। जब आपने प्रीव्यू चेक किया था उसके बाद आपने फाइनल सबमिट जो किया था, फाइनल सबमिट करने के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, तो आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से दोगे या नेट बैंकिंग से दोगे। ठीक है, तो आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।